हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स को विद डेफिनेशन समझेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 में समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 6th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी start today's class, here is a short introduction about me. So let's start with our keywords first. The first keyword is luminous. It means an object which gives out its own light. जिन ऑब्जेक्ट्स के खुद के लाइट होते हैं, जो लाइट एमिट करते हैं, स्प्रेड करते हैं लाइट, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे सन, स्टार, कैंडल, इन सब में हमें लाइट नजर आता है। इन लाइट की वजह से ही हमें बाकी चीजें नजर आती हैं। नेक्स्ट द कीवर्ड इज मिरर। एक मिरर एक हाईली स्मूथ और शाइनिंग सरफेस होता है। अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच इज एबल टू रिफ्लेक्ट बैक। रिफ्लेक्ट बैक मतलब बाउंस बैक करना, अपने ऊपर पड़ने वाले सभी लाइट का बाउंस बैक करने के एबल हो, ऐसी चीज को हम मिरर बोलते हैं। जस्ट लाइक इफ यू थ्रो अ बॉल टुवर्ड्स अ वॉल, वो ठप्पा खा के बाउंस करके वापस चली जाती है। उसी तरीके से जब किसी स्मूथ और शाइनिंग सरफेस पे लाइट पड़ती है, तो वो लाइट भी बाउंस करके वापस उसी डायरेक्शन में, नहीं तो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड द मिरर। और साइंस में मिरर सिर्फ आईना ही नहीं होता, जो भी हाईली स्मूथ शाइनिंग सरफेस होता है, जैसे स्टिल वाटर, द मिरर प्रेजेंट इन द ड्रेसिंग टेबल, highly polished spoon or plate, everything is mirror in science. Third keyword is opaque. एक ऐसी चीज जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। An object that completely stops the passage of all the light falling on it and through which we are not able to see at all are called opaque objects. तो जैसे पत्थर है, बुक्स, कार्डबोर्ड, all these things are opaque objects. What is a pinhole camera? A closed box having a small pinhole at the front and a translucent screen at the back, and which acts like a screen on which images can be formed. जिसके सामने के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे इमेज बन के हम देख सकते हैं। ऐसे डिवाइस को पिन होल कैमरा कहा जाता है। What is रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का बाउंस बैक करना, किसी भी हाईली पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्शन कहलाया जाता है। When a ray of light falls on a highly polished, smooth and shining surface, it is sent back in the same direction. This process of bouncing back of the light is called reflection. इस definition को आप एक drawing के साथ भी explain कर सकते हैं, something like this. Next is what is a shadow? A dark patch of area formed when the path of light is obstructed by an opaque object. Obstruct करना मतलब रोक देना। जब भी लाइट के सोर्स में से लाइट निकलता हुआ एक ऐसे ओपेक चीज को हम उसके सामने रख देते हैं कि जिससे कि वो लाइट उसके पार नहीं जा सकती, उस केस में क्या होता है, ऊपर से निकलने वाली लाइट तो चली जाती है, नीचे से निकलने वाली लाइट भी चली जाती है, लेकिन बीच में से इस लाइट के रास्ते को, जिस ओपेक मटेरियल की वजह से ये ब्लॉक हो गया है, उस ओपेक मटेरियल के पीछे एक डार्क पैच ऑफ एरिया बन जाता है इस तरीके से, और उसी चीज को हम शेडो बोलते हैं। शेडोज हमेशा ब्लैक होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स? द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम, और इसी वजह से वी कैन सी जस्ट अ लिटिल through these type of materials, and such type of objects are called translucent objects. जैसे ground glass, butter paper, tissue paper, clouds, fogs, etc. और transparent material कौन होते हैं? The objects that allow all the light to pass through them and through which we can see everything clearly are called transparent objects like water, glass, etc. Next we will see exercise questions. Number 1, we have to rearrange the boxes given below to make a sentence that help us understand the opaque objects. तो यहाँ पे बॉक्स में कुछ jumbled up letters दिए हुए हैं, इनका मीनिंग है opaque objects make shadow. तो यहाँ का OPAQUE opaque, OBJECTS objects, यहाँ का M और यहाँ का AKE make, SHADOWS shadows. So opaque objects make shadows. Next let us see our question number 2. हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे
चीज़ें दी हुई हैं, वी हैव बीन गिवन मेनी ऑब्जेक्ट्स, वी हैव टू क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स गिवन बिलो एज पर द फॉलोइंग कैटेगरीज, दैट इज क्या वो चीज़ ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है, और इसके अलावा क्या वो चीज़ लुमिनस है या फिर नॉन लुमिनस है। सो हियर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव मेड दिस टेबल। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है एयर। एयर है ट्रांसपेरेंट क्योंकि हमें आर पार का सब कुछ दिखाई देता है एयर के थ्रू, और इसके अलावा एयर में कोई भी लाइट नहीं होती इसलिए वो नॉन लुमिनस है। आफ्टर दैट वाटर, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, हमें आर पार दिखाई देता है और उसकी खुद की लाइट नहीं होती, नॉन लुमिनस। देन अ पीस ऑफ रॉक, रॉक ओपेक होता है, हमें रॉक के पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसमें भी लाइट नहीं होती, नॉन लुमिनस। देन अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक मेटल होता है तो ये ओपेक होगा और इसकी कोई लाइट नहीं होगी, नॉन लुमिनस। सो सिमिलरली जितने भी नीचे सब्सटेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने उन सभी चीज़ों के ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और वो उसकी खुद की लाइट है या नहीं वो मैंने लिख दिया है। आप इस जगह को यहाँ पे पॉज करके हर एक चीज़ का आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held इन अनदर वे। क्या हम कुछ ऐसा शेप या फिर ड्राइंग बना सकते हैं जिसको एक तरह से पकड़ने पे हमारे पास सर्कुलर ऐसा गोला टाइप का शेडो बने और दूसरे तरीके से पकड़ने पे ऐसा रेक्टेंगुलर शेडो बने? सो आवर आंसर इज येस, देयर आर मेनी थिंग्स विच गिव दिस टाइप ऑफ थिंग। तो जैसे पेपर कप है या फिर बॉटल है, उसको अगर हम ढक्कन की तरफ से या फिर जो गोल वाला हिस्सा है वहाँ से अगर हम लाइट की तरफ पकड़ेंगे तो उसका जो शेडो बनेगा वो एकदम राउंड एंड राउंड सर्कुलर बनेगा। सो दीज थिंग्स आर सच दैट इट गिव्स अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे। और इसी सेम चीज़ को अगर हम सीधा करके पकड़ेंगे, उसके रेक्टेंगुलर साइड की तरफ हम लाइट का सोर्स करके पकड़ेंगे तो उसका जो शेडो बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा। सो दिस सेम ऑब्जेक्ट will give a rectangular shadow if we held it in another way। तो इस आंसर के साथ आपको ये दोनों ड्राइंग्स भी बनानी है जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट, लाइट सोर्स और स्क्रीन के ऊपर बनने वाला शेडो अच्छे से नजर आए। एंड द लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, एक अंधेरे भरे कमरे में, इफ यू होल्ड अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आप अपने आंखों के सामने एक आईने को पकड़ेंगे, विल यू बी एबल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स इन द मिरर? क्या आपको मिरर के अंदर आपका रिफ्लेक्शन नजर आएगा? सो द आंसर इज नो, क्योंकि शेडो हो या रिफ्लेक्शन विदाउट लाइट इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लाइट होगा तो ही शेडो बनेगा, लाइट होगा तो ही हमें रिफ्लेक्शन नजर आएगा। सो आवर आंसर इज नो, वी विल नॉट बी एबल टू सी आवर रिफ्लेक्शन इन अ मिरर इन अ कंप्लीट डार्क रूम बिकॉज अ लाइट सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर and then only we will be able to see it. Now let us see some extra questions related to this chapter. सबसे पहले कुछ multiple choice type questions. Question number 1, observe this picture given below carefully and then see the question. A patch of light is obtained at B. यहाँ पे हमें एक patch of light मिल रहा है और लाइट हम टॉर्च से डाल रहे हैं एक A सरफेस पे। When the torch is lightened as shows, which of the following is kept at position A? इन 4 ऑप्शंस में से A पोजीशन पे ऐसा क्या रखा है जिससे कि इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होके ये B वाला पैच बना रही है स्क्रीन पे? तो A पे क्या हो सकता है? वुडन ब्लॉक? नो, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ग्लास शीट? नो, ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट तो आर पार चली जाएगी। अ शीट ऑफ वाइट पेपर? नो, दिस इज अ ट्रांसलूसेंट थिंग। यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, मिरर ही ऐसे रिफ्लेक्शन कर सकती है। सो आवर आंसर इज अ मिरर इज kept as position A to get the patch of light because only a mirror is able to change the direction of light that falls on it और इस चीज़ को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 is 4 students ABCD are looking through the pipes of different shapes to see a candle। आपको बताना है कि इन चारों में से किस में ये बच्चा फ्लेम को देख पाएगा। Who will be able to see the candle flame clearly? A में नहीं देख पाएगा, पाथ बेंड हो रहा है, B में भी बेंड हो रहा है, कर्व हो रहा है, C में भी बेंड हो रहा है, सिर्फ D में पाथ एकदम स्ट्रेट है। तो लाइट जब ट्रैवल करती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जो बच्चा यहाँ से देख रहा होगा उसी को कैंडल नजर आएगा। सो द कैंडल फ्लेम विल बी विजिबल ओनली टू स्टूडेंट D। Next is question number 3. A student observes a tree given in figure through a पिन होल कैमरा। और पिन होल कैमरा की खासियत यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं
उसका इमेज जो बन रहा होता है वो उसका उल्टा बनता है। नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स गिवन अंडर डिपिक्ट्स द इमेज सीन बाई हर। तो यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट और नीचे है 4 ऑप्शंस ABCD, इनमें से इमेज कौन सा बन रहा है। तो देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ठीक इसका उल्टा ही हमें इमेज नज़र आएगा। तो इसका उल्टा कैसे आएगा, ये नीचे से ऊपर एक रेक्टेंगल है तो हम भी एक नीचे रेक्टेंगल बनाते हैं, इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक नीचे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक यहाँ पे बर्ड बना हुआ है तो यहाँ पे भी हम एक बर्ड इस तरीके से बनाएंगे। ट्री पे ये जो स्पाइक्स है ये भी हमें दिखेगा, बट मैंने ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग कर लिया। अब देखना है कि ये जो ड्राइंग किया मैंने ये इन चारों में से किसके साथ मिलता जुलता है। तो ए देखिए ये सीधा ट्री है, सीधा ट्री है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे दोनों। यहाँ पे सिर्फ ये 2 उल्टा है, लेकिन बर्ड इस साइड है और डी वाले ऑप्शन में बर्ड इस साइड है। तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है एंड दैट इज आवर आंसर एक्सप्लेन्ड हियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट इमेज सीन बाई हर बिकॉज अ पिन होल कैमरा ऑलवेज फॉर्म्स अपसाइड डाउन इमेज दैट इज इन्वर्टेड इमेज, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कलरफुल होता है पिन होल कैमरा में। क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ शैडो। एक शैडो बनने के लिए हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए ऑब्जेक्ट के पीछे। तो स्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट, ये तीनों तो चाहिए चाहिए, नेसेसरी, ऑलवेज नेसेसरी। सिर्फ सन एक ऐसा है अगर ये नहीं भी होगा तो हम एक कैंडल जला के, नहीं तो टॉर्च जला के भी शेडो बना सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज not always necessary. So this is our answer. Sun is not always necessary to observe a shadow because any source of light is able to form the shadow. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 फिर से शैडो के बारे में है। पहेली ने कुछ शैडो को देखा, एक ट्री का शैडो देखा सुबह के 8 बजे, दोपहर के 12 बजे और दोपहर के 3 बजे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज क्लोजेस्ट टू हर ऑब्जर्वेशन अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द शैडो। तो हमने जो पहले पढ़ लिया है उसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी चीज़ का शेप और साइज ऑफ द शैडो कैसे चेंज होता है। तो हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में ही पढ़ा था 12 बजे सन एकदम सिर के ऊपर होता है तो उस टाइम साइज ऑफ द शैडो सबसे स्मॉल होता है, जबकि मॉर्निंग और इवनिंग में शैडो थोड़े से लंबे लंबे होते हैं। और शेप कैसे बदलता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट हिलने लगता है वैसे ही शैडो का शेप भी चेंज होता रहता है। अब हम ऑप्शंस रीड आउट करते हैं। द शेप ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री चेंजेस, शेप तो चेंज होगा ही, बट द साइज रिमेन्स द सेम, नो साइज भी तो चेंज होगा। बी पॉइंट इज द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री चेंजेस, साइज तो चेंज हो रहा है बट द शेप रिमेन सेम, नो शेप भी चेंज होता है। थर्ड ऑप्शन में बोथ द साइज एंड द शेप ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री चेंजेस, तो यही है करेक्ट ऑप्शन क्योंकि दोनों चेंज हो रहा है और एक्चुअली में यही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, बोथ द साइज एंड शेप ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री विल चेंज बिकॉज एट 8 AM and 3 PM the length of the shadow of the tree will be longer than its actual length and it will point to the west and ईस्ट डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। जबकि 12 बजे क्या होता है, द सन विल बी हाई इन द स्काई जस्ट अबव द ट्री, तो उस टाइम शैडो सबसे शॉर्ट साइज का होता है, तो दोनों चेंज होते हैं, शेप और साइज दोनों चेंज होते हैं शैडो के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म अ सर्कुलर शैडो। बॉल गोल गोल होता है, इसका शैडो भी राउंड होगा। फ्लैट डिस्क गोल होता है। आइसक्रीम कोन, इसका ऊपर वाला हिस्सा गोल होता है। शू बॉक्स, ये कभी भी सर्कल नहीं होता, ये हमेशा रेक्टेंगल होता है और इसका शैडो भी रेक्टेंगुलर ही होगा। सो आंसर इज शू बॉक्स। Shoe box can never form a circular shadow because it is kept in any direction. It will not have a circular shape. So the shadow will not have the circular shape. Next is question number 7. Two students while sitting across a table look down onto its top surface. 2 बच्चे हैं जो टेबल के आमने सामने बैठे हुए हैं और वो अपने ऊपर से लेकर नीचे इस टेबल की तरफ देखते हैं। They noticed that they could see their own एंड ईच अदर्स इमेज। इन्होंने देखा कि ये खुद की शक्ल भी देख पा रहे हैं और अपने फ्रेंड की शक्ल भी देख पा रहे हैं। द टेबल टॉप इज लाइकली टू बी मेड अप ऑफ व्हाट, ये टेबल किसका बना हुआ हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हाईली शाइनी हो, सरफेस जिसका हाईली पॉलिश्ड हो, उसी पे हम अपना इमेज और दूसरे जगह का इमेज भी देख पाते हैं अगर वहाँ से लाइट आ रही है तो। सो द आंसर कैन बी अनपॉलिश्ड वुड, नो। ग्लास शीट, येस इट कैन बी। रेड स्टोन, ये बिल्कुल भी शाइनी नहीं है। और वुडन चीज़, ये बिल्कुल भी शाइनी नहीं है। सो आंसर इज सी ओनली।
and the explanation is the tabletop, because it is made up of glass sheet, it can show images of both of the students because it is highly shiny. Let us see some very short answer type questions. Number 8, you have 3 opaque strips with very small holes of different shapes shown in this figure. पहले में जो होल है वो स्क्वायर होल है, उसके बाद सेकंड में सर्कुलर होल है और तीसरे में हेक्सागन शेप का होल है. तो जैसे हमने हमारे पिन होल कैमरा में जो स्क्रीन पे छोटा सा डॉट करके होल बनाया था, वो डॉट तो एक सर्कुलर होल था. अगर वो सर्कुलर होल ऐसा स्क्वायर होल होता या फिर हेक्सागन शेप का होल होता तो क्या हमारे इमेज फॉर्मेशन में कोई चेंज होता? इफ़ यू ऑब्टेन इमेज ऑफ द सन ऑन अ वॉल थ्रू दीज होल्स, विल द इमेज फॉर्म्ड बाय दीज होल्स सेम और डिफरेंट? भले ही हम किसी भी शेप का होल बना ले, हमारा ऑब्जेक्ट का जो भी शेप होगा हमारे इमेज का शेप भी वैसा ही होगा. तो सन क्योंकि गोल शेप का होता है, हमारा इमेज भी गोल शेप का ही होगा. अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन विल बी ऑब्टेन्ड इन ऑल दीज 3 बिकॉज द होल्स विल एक्ट एज पिन होल कैमरा वेरेवर whatever be the shape. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सोचने वाला है. ऑब्जर्व दिस पिक्चर इन गिवन फिगर ए. अ शीट ऑफ सम मटेरियल इज प्लेस्ड एट पोजीशन पी. तो यहाँ पे कुछ मटेरियल का शीट रखा हुआ है. एक तरफ हम लाइट सोर्स दे रहे हैं, ये जो एक मिरर पे जाके पड़ रहा है, मिरर पे पड़ेगा तो क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. और इस स्क्रीन पे भी हमें ये पैच यहाँ पे छोटा सा गोल नजर आ रहा है. तो ये जो पी है ये किस मटेरियल का बना हो सकता है? व्हाट इज द टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ दिस शीट? तो आंसर है ये जो शीट है ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से पास होके पीछे स्क्रीन पे जाएगा और पैच बना पाएगा. Only a transparent material will allow light to pass through it and it will form the patch of light obtained on the screen here. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शैडो के ऊपर है. 3 torches A, B, C shown in figure are switched on one by one. The light from which of the torch will not form a shadow? तो शैडो बनने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट सोर्स चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ओपेक वाला और एक बैकग्राउंड में एक स्क्रीन चाहिए. बैकग्राउंड मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे एक स्क्रीन चाहिए. तो बी से जब लाइट आएगी ये ऑब्जेक्ट को पार करती हुई यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे शैडो बनाएगी क्योंकि यहाँ पे पाथ ब्लॉक हो जाएगा, लाइट का पाथ. जब ए टॉर्च ऑन करेंगे तो यहाँ से लाइट जाके यहाँ पे पाथ ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर यहाँ पीछे जाके बॉल का शैडो बनेगा. लेकिन जब टॉर्च सी को ऑन करेंगे तो लाइट इस तरीके से जाके पाथ ब्लॉक हो जाएगा बॉल की वजह से. लेकिन यहाँ पे पीछे कोई स्क्रीन तो है ही नहीं, तो शैडो बॉल का यहाँ पे कैसे बनेगा? सो आंसर इज सी. सी टॉर्च को ऑन करने पे कोई भी शैडो नहीं बनेगा. द लाइट फ्रॉम द टॉर्च सी विल नॉट फॉर्म अ शैडो ऑन द स्क्रीन बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ straight path and there is no screen behind the ball here opposite to the torch C. नेक्स्ट क्वेश्चन भी शैडो के ऊपर है. लुक एट द गिवन फिगर. एक टॉर्च जलाया जा रहा है, बीच में एक मेटल बाउल है, मतलब ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. टॉर्च बी में भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, सामने मेटल बाउल सेम है. डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बाउल को ये अंदर वाले कटोरी वाले हिस्से को आगे रखा है और यहाँ पे कटोरी को उल्टा करके रख दिया है और पीछे स्क्रीन है बराबर चीज का. विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द शैडो फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ए एंड बी? क्या इन दोनों के शैडोज में कोई डिफरेंट आएगा? नो डिफरेंस विल बी देयर, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ इस बाउल ने लाइट के पाथ को ब्लॉक किया है तो शैडो इस शेप का बनेगा. सेम साइज का चीज ही तो नीचे बैठा है. बी वाले टॉर्च में भी जब लाइट पास होगी तो सेम साइज का चीज ही लाइट के पाथ को ब्लॉक करेगा, तो सेम साइज का शैडो ही पीछे बनेगा. देयर विल बी नो डिफरेंस इन द शैडो. सो आवर आंसर इज नो, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिकॉज द लेंथ एंड द ब्रेथ of the object are same in both the cases. So shadow formed will be same. Next let us read some short answer type questions. Number 12 question is correct the following statements. तो ये जो 2 statements हैं ये दोनों wrong है, हमें उसे correct करना है. Number A is the color of the shadow of an object depends on its color. नो, शैडो का कलर हमेशा ब्लैक होता है, भले ही ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रेड, ब्लू, व्हाइट कुछ भी हो. सो द करेक्टेड स्टेटमेंट इज द कलर ऑफ द शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स कलर. द शैडो विल ऑलवेज बी ब्लैक irrespective of any colored object. Now let us read the statement B. Transparent objects allow light to pass through them but partially मतलब हाफ हाफ, आधा बिल्कुल भी नहीं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो
पूरा का पूरा लाइट पास कर देते हैं उनके थ्रू से। सो करेक्टेड स्टेटमेंट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। या तो हम इस चीज़ को ट्रांसलूसेंट करेंगे तब जाके पार्शियली सही बैठेगा, और अगर पार्शियली नहीं लिखना है तो यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट लिख के ऑल द लाइट पास थ्रू देम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा फिर से सोचने वाला है। सजेस्ट अ सिचुएशन वेयर वी कैन ऑब्टेन मोर देन वन शैडो ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। एक ही चीज का एक से ज्यादा शैडो हम कब बना सकते हैं? देखिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसके बाद लाइट सोर्स कुछ इस तरीके से रखते हैं, स्क्रीन यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे जाके हमें शैडो इस तरीके से नजर आएगा। और मान लीजिए हमने यहाँ पे कैंडल लगा दिया, अब लाइट ऊपर से आ रहा है और नीचे एक स्क्रीन हमने बना दिया, तब जाके शैडो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बन जाएगा। सो हियर वी कैन मेक टू डिफरेंट शैडोज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। सो आवर आंसर इज मोर देन वन शैडो ऑफ same object can be obtained using multiple sources of light. Next is question number 14. On a sunny day, does a bird or an aeroplane flying high in the sky cast its shadow? बहुत ऊंचाई पे उड़ता हुआ बर्ड या फिर एरोप्लेन का शैडो क्या हम ग्राउंड पे, जमीन पे देख सकते हैं? तो सबसे पहली बात, नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनमें से बहुत दूर है ग्राउंड जो कि एक स्क्रीन बनता है जहाँ पे शैडो फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन वी सी देयर शैडो ऑन द ग्राउंड? तो सबसे पहले तो वी कैन नॉट सी देयर शैडो ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे आर वेरी हाई इन द स्काई। और कौन से सर्कमस्टेंसेस में हम उनका शैडो देख पाएंगे? अगर वो ग्राउंड के बहुत ही नज़दीक आ जाते तो इफ़ दे आर एट अ वेरी लोअर हाइट वी विल बी एबल टू सी देयर शैडो ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट दिया हुआ है। इस ट्रांसपेरेंट चीज़ को हम किस दो तरीके से ट्रांसलूसेंट बना सकते हैं? तो पहला तरीका है, अगर हम इस ग्लास शीट को ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से रगड़ें तो उससे क्या होगा, ये जो सरफेस होगा वो रफ़ हो जाएगा, और रफ़ हो जाने के बाद हमें क्लियरली लाइट पास नहीं होगा और वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। दूसरा है, अगर हम उस पर ऑयल लगा दें, थोड़ा ग्रीस कर ले बटर से, तब भी वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट बन जाएगा, क्योंकि लाइट आराम से पास नहीं होगा, थोड़ा लाइट ब्लॉक हो जाएगा। सो इट विल मेक द ट्रांसपेरेंट टू translucent object. Next is question number 16. A torch is placed at two different position A and B one by one as shown here. We have to see कि कौन से शेप का शैडो बनेगा जब हम दो तरीके से टॉर्च पकड़ेंगे। तो देखिए, टॉर्च एकदम अगर हम ऑब्जेक्ट के एकदम स्ट्रेट पकड़ें, जिससे कि टॉर्च, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन एकदम स्ट्रेट लाइन पे हो, तो उससे जो ऑब्जेक्ट का रियल साइज का शैडो बन जाता है। सो ए वाले टॉर्च का मैच तो ये ए वाला शैडो है, जबकि अगर हम टॉर्च को ऐसा स्लैंट करके पकड़ रहे हैं तो उस टाइम जो शैडो बनेगा वो थोड़ा चपटा बनेगा। सो मैच ऑफ टॉर्च बी is the shadow of B. Next is question number 17. थोड़ा सा ऊपर से कट गया है, sorry about it. I can read. The student covered a torch with red sellotape sheet to obtain red light. टॉर्च में से येलो लाइट नहीं तो व्हाइट लाइट निकलती है, उस पर अगर हम रेड कलर का कुछ सामने टेप चिपका दे ट्रांसपेरेंट सा, तो लाल लाल लाइट बाहर आएगी। अब इस लाल लाइट का यूज़ करके अगर हम शैडो बनाएंगे तब क्या शैडो में कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर रेड की जगह ग्रीन और ब्लू लाइट हम निकालेंगे तब क्या शैडो पे कोई फ़र्क पड़ेगा? आंसर इज नो। शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एनी ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो इज नॉट अफेक्टेड बाय द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर कलर ऑफ द लाइट। तो शैडो किस पे डिपेंड करता है? शैडो इज अफेक्टेड ओनली बाय द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट लार्ज साइज का है तो शैडो भी लार्ज साइज का होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे आसपास जो हवा है, एयर है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है? सो आंसर इज यस, क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं सबके आसपास तो एयर ही है। वी कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स थ्रू एयर वेरी क्लियरली। दिस मीन्स वी कैन ऑब्जर्व ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड दे इन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, एंड दैट इज वाई एयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन जब सर्दियों में कोहरा हो जाता है या फिर एयर में पोल्यूशन, गंदा हवा आ जाता है, जैसे स्मोक, थिक क्लाउड्स, उस टाइम एयर ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, क्योंकि हमें हल्का हल्का नजर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. 3 identical towels of red, blue and green color are hanging on cloth line in the sun.
What would be the color of the shadows of this towel? No change in the color. जो भी ऑब्जेक्ट का कलर हो, शेडो का कलर हमेशा ब्लैक ही होता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन पिन होल कैमरा के ऊपर। यूजिंग अ पिन होल कैमरा अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द इमेज ऑफ टू ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टैंडिंग इन सनलाइट। एक फ्रेंड येलो टी शर्ट में खड़ा है, दूसरा फ्रेंड रेड टी शर्ट में खड़ा है। तो इन दोनों बच्चों का इमेज कैसा बनेगा पिन होल कैमरा में? सबसे पहले पिन होल कैमरा का जो इमेज है वो कलरफुल होता है, सेम कलर का होता है। सो कलर ऑफ द शर्ट विल रिमेन द सेम ओनली। जिस बच्चे ने येलो शर्ट पहना है उसका शर्ट येलो ही दिखाएगा इमेज में, और रेड वाले शर्ट का कलर भी रेड ही दिखेगा इमेज में। फर्क कितना है पिन होल कैमरा में? इमेज हमेशा अपसाइड डाउन होता है, उल्टा इमेज बनता है, लेकिन कलर में कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन दिस गिवन फिगर अ फ्लावर इज मेड अप ऑफ थिक कलर्ड पेपर हैज़ बीन पेस्टेड ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट। एक ट्रांसपेरेंट कांच का टुकड़ा लिया है, वहाँ पे एक पेपर का फ्लावर बना के चिपका दिया है, और फिर यहाँ से टॉर्च से लाइट दिया जा रहा है, और पीछे एक स्क्रीन है। तो क्या होगा यहाँ पे? शैडो बनेगा इस फूल का, क्योंकि ये फूल सिर्फ ओपेक है, बाकी ये ग्लास एकदम ट्रांसपेरेंट है। सो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द शेप एंड कलर ऑफ द शैडो सीन। तो दो चीज़ें हमें बतानी है, एक तो शेप कैसा होगा और दूसरा कलर कैसा होगा शैडो का जो यहाँ पे स्क्रीन पे बनेगा। तो देखिए शेप तो सेम ही रहेगा, शैडो में शेप चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे सर्कुलर फ्लावर है तो यहाँ पे भी सर्कुलर फ्लावर ही बनेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर फ्लावर तो नहीं बनेगा, है ना। तो शेप तो सेम ही रहेगा। और कलर क्या होगा? कलर सिर्फ ये कलरफुल से ब्लैक बन जाएगा, क्योंकि शैडोज आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर। सो आवर एक्सप्लेनेशन इज द शेप ऑफ द फ्लावर ऑन द स्क्रीन will be as same as that of the flower, but the shadow of the flower is of black color. So that was the last question of this chapter. I hope इस chapter को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। We will meet very soon with our next chapter 12, that is electricity and circuits, जिसे हम इसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.